नमस्कार, मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं सुपर फास्ट 100। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डिजिटल भुगतान समाधान ई-रूपी की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी की ओर से डिजिटल पहल को बढ़ावा देने के लिए पिछले कुछ सालों में कई कार्यक्रम शुरू किए गए। पीएमओ ने एक बयान में कहा कि ई-रूपी डिजिटल भुगतान के लिए कैशलेस और संपर्क रहित माध्यम है। ई-रूपी बिना किसी फिजिकल इंटरफेस के डिजिटल तरीके से लाभार्थियों और सेवा प्रदाताओं के साथ सेवाओं के प्रायोजकों को जोड़ता है। इसके तहत यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि लेन देन पूरा होने के बाद ही सेवा देने वालों को भुगतान किया जाए। प्रीपेड होने की वजह से सेवा प्रदाता को किसी मध्यस्थ के हस्तक्षेप के बिना ही सही समय पर भुगतान संभव हो जाता है। आज सावन महीने का दूसरा सोमवार है। सुबह से ही शिवालयों पर जलाभिषेक करने के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा है। शिव मंदिरों में भगवान शिव के नाम का मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। सावन के सोमवार का बहुत ज्यादा महत्व होता है। सोमवार के दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। भगवान शंकर की इस दिन विशेष कृपा प्राप्त होती है अगर कोई शिवलिंग पर जल चढ़ाए। भारत की बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने रविवार को चीन की जियाओ हैबिंग को हराकर टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। सिंधु ने इस मुकाबले में शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा। पहले गेम में चीनी खिलाड़ी को 31-13 से हराकर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। इसके बाद उन्होंने दूसरे गेम में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए मेडल अपने नाम किया। भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में 3-1 से जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में एंट्री कर ली है। इसी तरह भारत के पदक की उम्मीद काफी बढ़ गई। भारतीय हॉकी टीम 41 साल बाद ओलंपिक के सेमीफाइनल तक पहुंची है। टीम ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया। रविवार को ओई हॉकी स्टेडियम में खेले गए दिन के पहले मुकाबले में ब्रिटेन को 3-1 से हरा दिया। महिला स्प्रिंटर दुती चंद 200 मीटर हिट 4 में 7वीं पोजीशन पर रहीं। दुती सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने से चूक गई। उन्होंने हिट 23.85 सेकंड का समय निकाला। दुती का पर्सनल बेस्ट 23.00 सेकंड का है। कोरोना महामारी की तीसरी लहर के खतरे के बीच देश में वैक्सीन की कमी है, जिसे लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि जुलाई का महीना चला गया है लेकिन वैक्सीन की कमी नहीं गई। देश ने जुलाई महीने का टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टीके लगाने के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। शनिवार को रिकॉर्ड 87.8 लाख खुराक के साथ भारत में जुलाई महीने में 13.5 करोड़ वैक्सीन लगाने के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। देश में अब तक 47 करोड़ लोगों को कोरोना की कम से कम एक डोज दी जा चुकी है। अब 4.84 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर यूपी ने महाराष्ट्र को पछाड़ दिया। महाराष्ट्र में 4 करोड़ 45 लाख युवाओं को खुराक दी जा चुकी है। हालांकि दोनों डोज देने के मामले में अभी भी महाराष्ट्र आगे है। प्रदेश में कोरोना के 29 नए मामले सामने आए, जबकि 24 घंटों में कोरोना से 23 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके। 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई। प्रदेश में कोरोना से अब तक 9638 लोगों की मौत हो गई है। 715 एक्टिव मरीजों का इलाज चल रहा है। मानसूनी बारिश ने देश के कई हिस्सों में तबाही मचा दी। दिल्ली एनसीआर में जारी बारिश की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश का दौर आने वाले कुछ दिनों तक जारी रहेगा। उधर मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश की संभावना है। पहाड़ी इलाके में लगातार हो रही बारिश के बाद सिरसा से गुजरने वाली घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ गया है। घग्गर नदी इन दिनों अपने पूरे उफान पर है। बढ़ते जलस्तर से ग्रामीणों की परेशानियां बढ़ी हैं।
सिरसा की घग्गर नदी में फिलहाल 33,500 क्यूसेक पानी पहुंच गया। घग्गर नदी का पानी आसपास के गांवों के खेतों में भी पहुंच गया और लोगों को सिरसा में बाढ़ जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने बाढ़ से बचाव के लिए इंतजाम करने का दावा किया। ग्रामीणों की ओर से अपने स्तर पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों की मदद से मिट्टी डालने का कार्य किया जा रहा है। होडल में हुई बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। बारिश होने से क्षेत्र में जल भराव हो गया। लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि कागजी रिकॉर्ड में पानी निकासी की व्यवस्था पर परिषद द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों बनी। लोगों की शिकायत के बाद भी किसी भी अधिकारी ने शहर का दौरा तक नहीं किया। ग्रामीणों का कहना है कि अगर सरकार अच्छी तरह से जांच कराए तो नगर परिषद के चेयरमैन और अधिकारियों का बहुत बड़ा घोटाला सामने आएगा। हरियाणा सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने बिजली की दरों में कमी की है। राज्य सरकार ने 55 लाख बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली की दरों में 37 पैसे प्रति यूनिट की कमी कर दी। मनोहर सरकार ने राज्य में बिजली की दरों में कमी करने का ऐलान करते हुए 37 पैसे प्रति यूनिट बिजली के दामों में कमी की है। 1 अगस्त से बीजेपी ने तिरंगा यात्रा की शुरुआत की है। इस तिरंगा यात्रा की शुरुआत लोहारू हलके के बैल कस्बा में हुई। यह यात्रा हजारों की संख्या में तिरंगा लगे ट्रैक्टरों के साथ शुरू की गई। अगुवाई इसकी हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने की। लोहारू के बैल में शुरू की गई तिरंगा यात्रा में हजारों ट्रैक्टर शामिल हुए। इस मौके पर देश में आजादी की भूमिका निभाने वाले शहीदों को याद करते हुए उनके आदर्शों पर चर्चा की गई। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि प्रदेश की सभी विधानसभाओं में तिरंगा यात्रा संपन्न होगी। हरियाणा में आज से बीजेपी की तिरंगा यात्रा शुरू। शहीदों के नाम बीजेपी ने ये यात्रा निकाली। लोहारू में कृषि मंत्री बल्लभगढ़ और परिवहन मंत्री के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। हरियाणा बीजेपी ने प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा निकाली, जिसके तहत बीजेपी नेताओं ने अपने अपने क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ ये यात्रा निकाली। बीजेपी की तिरंगा यात्रा पर किसान नेताओं ने किसानों से खास अपील की है। किसान नेता योगेंद्र यादव ने किसानों को संदेश देते हुए कहा कि वो बीजेपी की तिरंगा यात्रा का विरोध न करें। बीजेपी तिरंगा यात्रा के जरिए किसान आंदोलन को बदनाम करना चाहती है, जिसे किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। योगेंद्र यादव के साथ साथ गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भी किसानों से तिरंगा यात्रा का विरोध न करने की अपील की है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि किसान यात्रा किसान और सरकार दोनों के लिए संदेश है। सरकार के लिए यह संदेश कि किसान अभी सोए नहीं है। किसानों को यह संदेश कि आंदोलन से जुड़े रहें। कैथल में बाकियों की बैठक पुंडरी किसान भवन में होनी थी, लेकिन प्रशासन ने किसान भवन के मुख्य गेट को बैठक से पहले ही ताला लगा दिया। बता दें कि जब किसानों ने मार्केट कमेटी के सचिव को कई बार फोन किया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। उसके बाद किसानों ने एसडीएम कैथल के पास फोन किया तो उन्होंने भी मुख्य गेट का ताला नहीं खुलवाया। किसानों ने भारी बारिश में भीगते हुए सरकार और प्रशासन के खिलाफ किसान भवन के बाहर मुख्य गेट पर नारेबाजी की। किसानों ने सरकार और प्रशासन की किसान विरोधी नीतियों का डटकर विरोध किया। शनिवार को कालावली के गांव दादू साहिब में एससीएस कमीशन के चेयरमैन विजय सांपला के आने की बात पर किसानों की ओर से नारेबाजी की गई। उन्हें आने से भी रोका गया।
मैम के बहलाबाद से सैकड़ों किसान और युवा कांवड़ लेकर टीकरी बॉर्डर के लिए रवाना हुए, जो किसान आंदोलन को मजबूत करने का काम करेगी, किसानों को हौसला बढ़ाएगी। यात्रा में शामिल होने वाले युवाओं ने बताया कि पहले हरिद्वार से भोले बाबा के लिए कांवड़ लेकर आते थे, लेकिन इस बार वो भोले बाबा के लिए कांवड़ टीकरी बॉर्डर लेकर धरना स्थल पर पहुंचेंगे। किसान और युवाओं ने सरकार पर निशाना साधते हुए बताया कि सरकार किसान आंदोलन को कमजोर समझने की भूल न करे। किसानों का कहना है कि जब तक तीनों काले कानून रद्द नहीं बढ़ रहे, लोग इससे राहत महसूस कर ही रहे थे कि सब्जियों ने लोगों की राहत को नजर लगा दी। पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल के दामों पर लगाम लगी हुई है, लेकिन उनकी कमी अब दूसरी चीजें पूरा कर रही हैं। पहाड़ी इलाकों के साथ साथ कई प्रदेशों में चल रही बरसात के बाद जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं बरसात की वजह से प्रदेश में सब्जियों के दाम महंगे हो गए। सब्जी के बढ़ते दामों से आम आदमी काफी परेशान है। करनाल की मंडी और बाजारों में प्याज ने लोगों के आंसू निकाल दिए। टमाटर लाल होकर टिमटिमा रहा है। सब्जी लेने पहुंचे लोगों का कहना है कि बढ़ती महंगाई ने पूरा बजट बिगाड़ कर रख दिया। सब्जियां भी इतनी महंगी हो गई हैं कि दाम आसमान की ओर बढ़ चले। बाजार में सब्जी लेने पहुंची एक और महिला ने बताया कि कोरोना की वजह से पहले ही नौकरियां खत्म हो गई, कमाई है नहीं, सब्जियों पर महंगाई बढ़ रही है, क्या करें। दुकानदारों से पूछा गया कि इतनी महंगी सब्जियां क्यों बेच रहे हैं, तो वे अपनी अलग परेशानी बताने लगे। कह रहे हैं कि करें भी तो क्या करें, बारिश की वजह से किसानों की उगाई सब्जियां पानी में डूब गई। रादौर के गांव कंडरोली में रविवार को महिलाओं ने गांव के बाहर बने शराब के ठेकों पर ताला जड़ दिया, जमकर नारेबाजी की। महिलाओं ने कहा कि गांव के बाहर ठेका नहीं चलने देंगे। इस दौरान महिलाओं और ठेके के कारिंदों के बीच जमकर बहस भी हो गई। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने बताया कि गांव के बाहर जहां शराब का ठेका है, वहां कई धार्मिक स्थल हैं। ऐसे में महिलाओं को वहां से निकलने में भी परेशानी हो रही है। यहाँ पर ठेका खुलने के वजह से गांव का माहौल भी खराब हो रहा है। पलवल बस स्टैंड के पास कुछ लोगों द्वारा 3 दुकानों पर जेसीबी चलवाकर धराशायी करवा दिया गया। 3 से 4 गाड़ियों में सवार बदमाश शनिवार रात उनकी दुकानों पर 3 जेसीबी मशीन के साथ पहुंचे और दुकानों को जेसीबी से तोड़ दिया। इसकी सूचना तुरंत डायल 112 पर दी गई, लेकिन इतनी देर में बदमाश अपने काम करके जा चुके थे। पीड़ित दुकानदारों के मुताबिक बदमाश हथियारों से लैस थे, गाड़ियों में सवार थे। तोड़फोड़ में दुकानों में रखा लाखों का सामान चकनाचूर हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच जारी। फरीदाबाद में चल रहे देह व्यापार का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। फरीदाबाद के नीलम बाटा रोड पर स्थित श्री बालाजी होटल में इस घिनौने काम को अंजाम दिया जा रहा था। पुलिस ने मामले में 13 लड़कियों समेत 37 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल देह व्यापार की खबर पुलिस को मिली तो पुलिस ने एक फर्जी ग्राहक बनाकर होटल में भेजा, सूचना कंफर्म किया, फिर छापा मारा। पुलिस ने 37 गिरफ्तार किए हैं। पुलिस के मुताबिक सभी लड़कियां दिल्ली एनसीआर इलाके की हैं, जो यहां पर पार्टी के लिए आई थी। सभी युवक फरीदाबाद के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक फरीदाबाद की रहने वाली ही एक युवती ने सभी युवतियों को फरीदाबाद बुलाया था। सभी अनैतिक काम कर रही थी। पुलिस ने 4 दिन पहले भी होटल पर छापा मारकर 44 लोगों को गिरफ्तार किया था। ऐसे में पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बल्लभगढ़ के ओयो होटल के कमरे में एक 24 साल की युवती का शव मिला है। युवती ने कमरा किराए पर लिया हुआ था। उसी कमरे में उसने खुद को फांसी लगा ली थी। मामले की सूचना पुलिस को दी। जानकारी देते हुए एसएचओ ने बताया कि युवती ने दिमागी तौर से परेशानी के चलते आत्महत्या की है।
जबकि मृतका के परिजनों का कहना है कि वो शादी को लेकर परेशान थी। यही वजह है कि मानसिक अवसाद में आकर उसने एक कदम उठाया, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। करनाल के उचानी गांव में हॉर्टिकल्चर विभाग की तरफ से खोदे गए गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। मृतक बच्चे मौसेरे भाई थे। परिजनों ने बच्चों की मौत के लिए हॉर्टिकल्चर विभाग को दोषी ठहराया है। दोनों बच्चे मामा के घर छुट्टियां बिताने के लिए आए हुए थे। फिलहाल शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। विभाग की तरफ से गड्ढा खोदा गया था, जिसके पास गांव में खेल रहे थे। 2 बच्चे अपने मामा के घर आए हुए थे, वे भी वहां खेल रहे थे और बारिश की वजह से उसमें पानी भरा हुआ था। सोनीपत के खरखौदा में बदमाशों के हौसले बुलंद हो चुके हैं और दिन दहाड़े वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। खरखौदा के आड़ती सुनील पर बदमाशों ने गोलियां चला दी। इस दौरान कुछ ग्रामीणों ने इस वारदात को देख लिया, जोर जोर से शोर मचाया तो आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल आड़ती को स्थानीय लोगों ने उठाकर खरखौदा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दाखिल कराया। जहां से प्राथमिक उपचार के बाद रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। कुरुक्षेत्र पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले 2 गिरोह के शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि साइबर अपराध अन्वेषण शाखा कुरुक्षेत्र ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के 2 शातिर आरोपी संजीव कुमार रावत और अजरुद्दीन अंसारी को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपी से एक मोबाइल फोन, सिम कार्ड से 3 ATM कार्ड और 30,000 रुपए नकदी बरामद किए गए। सभी आरोपियों को कोर्ट ने 8 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। जांच में पता चला है कि आरोपियों ने इंटरनेट पर कस्टमर केयर का फर्जी नंबर भी अपलोड किया हुआ था। गोहाना के जवाहर गांव में 2 दिन पहले हुई हत्या के मामले में पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने कबूल किया कि उसने लूट के इरादे से सेल्समैन सुमित पर हमला किया था, जिसमें सुमित की मौत हो गई। वह इस मामले में जानकारी देते हुए एसएसपी ने बताया कि पुलिस आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेगी ताकि लूट के पैसे और सामान को बरामद किया जाए। गोहाना में बारिश से गोहाना पानीपत रोड पर गांव गढ़ी उजले खां में एक मकान की छत गिर गई। हादसे में मकान के मलबे में पति पत्नी दब गए। पड़ोसियों की मदद से दंपति को मलबे से बाहर निकाला गया। जूनियर वर्ल्ड कैडेट कुश्ती में कांस्य पदक हासिल कर लौटे बहादुरगढ़ के पहलवान सुमित दलाल शानदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि मंडौठी गांव के सुमित ने हंगरी के बुडापेस्ट में हुई सब जूनियर वर्ल्ड कैडेट कुश्ती प्रतियोगिता में ये उपलब्धि हासिल की है। सुमित दलाल ने कांस्य पदक के मुकाबले में कजाकिस्तान के पहलवान को 8-0 के अंतर से हराया है। हिंद केसरी सोनू अखाड़े के पहलवान सुमित दलाल का अखाड़े में पहुंचने पर जोरदार स्वागत भी किया गया। इस दौरान HL सिटी के निदेशक राकेश जून ने पहलवान का फूल माला से स्वागत किया और 3,22,000 का इनाम भी दिया। सुमित के कोच ने बताया कि सुमित एक अनुशासित और मेहनती पहलवान है, जिसकी वजह से वो आज इस मुकाम तक पहुंचा है और आने वाले दिनों में ओलंपिक में भी देश का नाम रोशन करेगा। फरीदाबाद में एक महिला की शर्मनाक करतूत सामने आई है, जहां जवाहर कॉलोनी में दूध गर्म करते वक्त बच्चों के हाथ से दूध गिर गया तो मां इससे नाराज हो गई। महिला ने पहले तो बच्चों को बुरी तरह से पीट दिया और फिर इतने से भी मन नहीं भरा तो उन्होंने बच्चों के कपड़े उतरवाए, घर के बाहर कर दिया बच्चों को। महिला ने खुद वारदात का वीडियो भी बनाया, जिसके सामने आने पर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने संज्ञान लिया। पुलिस में कंप्लेन की, पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली। खबर मिलते ही पुलिस जवाहर कॉलोनी पहुंचकर जांच पड़ताल की और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। हरियाणा पुलिस भले ही सेवा सुरक्षा सहयोग का नारा देते नहीं थकती हो, लेकिन
बीजेपी सरकार में पीतल नगरी कितनी सुरक्षित है, इसका अंदाजा इस घटना से शायद लगाया जा सकता है। रेवाड़ी की नई अनाज मंडी में लूट के इरादे से बदमाशों ने एक व्यापारी पर हमला बोल दिया। गंभीर रूप से व्यापारी घायल हुआ, जिसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा। हमले की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। पलवल के एक्सिस बैंक से गन पॉइंट पर 95 लाख रुपए की नकदी लूटने वाले गिरोह के 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 4 आरोपी फिलहाल फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार उनके ठिकानों पर दबिश दे रही है। सभी आरोपियों के खिलाफ लूट, डकैती, हत्या जैसे कई संगीन मामले बिहार राज्य में पहले ही दर्ज हैं।